ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो उसको मैं कवर अप कर दूंगा दोबारा, उसका टेंशन मत लो, मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और जॉइंट वाला असेसमेंट में मैं आपके सामने प्रोसेस करूंगा, जिससे आपको वो चीजें जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी, अभी विंडोज फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसको रैप अप कर लेते हैं, फिर हम इन तीनों के असाइनमेंट्स जो है वो प्रॉपरली देख लेंगे, जिससे आपको चीजें और डीपली क्लियर हो जाए कि यस दिस इज दीज आर द क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में इस टाइप के सिनेरियोस पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना होता है उसमें। ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत टॉपिक बस कंसेप्चुअल बहुत है, ठीक है। इसमें आपको चीजों को बड़े ध्यान से समझना है, पर इसको उसके अलावा आपको और कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पहले मैं आपको टेबल समझा देता हूँ। वंस योर टेबल इज वंस यू आर कंफर्टेबल विद द टेबल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं एक्चुअली इसके अंदर आपको क्या बताने वाला हूँ। अच्छा, टेबल अभी आपको देखने में आ रही है? यस, आ रही है। हाँ, इसमें इंटरैक्शन रखना पड़ेगा करीना एंड नितिश, क्योंकि मेरे को जब तक ये कॉन्सेप्ट है आप लोग मेरे को नहीं बताओगे कि यस दिस इज द इशू या फिर ये हमें समझ में आ गया, मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेगी। अच्छा, इस डेटा को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या है, कितनी ब्रांचेस हैं इसके अंदर? 4 यूनिक ब्रांचेस हैं, है ना। और स्टूडेंट आईडी पूरी टोटली यूनिक है, ओके। मार्क्स में कुछ ऐसा डेटा है जो डुप्लीकेसी पे है, मतलब सेम टाइप के मार्क्स हैं, वो भी सेम ब्रांच के अंदर। देखो इसी में ये 95 है, राहुल रोहित विनय भी 95, ओके। अब आपको मैंने पूछा आपका ये जो यूनिवर्सिटी का सपोज डेटा है या कॉलेज का डेटा है, इस कॉलेज का टॉपर कौन है? कैसे बताओगे? मार्क्स के बेसिस पे। मार्क्स के बेसिस पे क्या करेंगे हम? ऑर्डर बाय मार्क्स DESC कर देंगे, और जो पहला डेटा है ना वो उठा लेंगे। हमने वो करा, हमारा पहला डेटा कौन है, हु इज द टॉपर ऑफ द ब्रांच, वो यूनिवर्सिटी दीपक, ओके। नाउ द प्रॉब्लम, नाउ द सिनेरियो इज व्हाट, कि मैं ऑर्डर बाय वाला कॉन्सेप्ट हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अगर मैंने आपको बोला ब्रांच वाइज टॉपर कौन है, इज दिस पॉसिबल? आप ब्रांच वाइज टॉपर बता सकते हो? नहीं, क्यों? मार्क्स सेम है ना। ब्रांच वाइज ट्रिपल ई में तो अलग है ना, CSE में ग्रुप बाई कर सकते हैं हम लोग एंड देन, है ना। सो ग्रुप बाय में आपने एक चीज देखी होगी, ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय इज काइंड ऑफ थिंग कि वो आपको इंडिविजुअल कॉलम वाइज डेटा को, अभी तक आप जो काम कर रहे हो वो कैसे डेटा देख रहे हो, कॉलम वाइज देख रहे हो सारे डेटा को, ओके। बट अभी आपको मैंने क्या बोला कि मुझे ग्रुप वाइज चाहिए, मतलब मेरे को टॉपर चाहिए। अब चलो टॉपर तो नहीं निकाल रहे, हम बोल रहे हैं कि एवरेज बता दो हर ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो देखो हमने बहुत सिंपल सा लिखा, सिलेक्ट ब्रांच लिखा, एवरेज मार्क्स लिखा। ग्रुप बाय कब काम करता है? ग्रुप बाय तब काम करता है जब उसके साथ में कोई एग्रीगेट फंक्शन अवेलेबल हो। कौन सा फंक्शन अवेलेबल हो? कोई भी एग्रीगेट फंक्शन उसके साथ में अवेलेबल हो। अब यहाँ क्या होगा, फ्रॉम मार्क्स ग्रुप बाय ब्रांच। तो अभी आप देखो रिजल्ट क्या आया, हर ब्रांच का एक एवरेज मार्किंग आ गई आपके पास, ठीक है। हर ब्रांच की क्या आ गई, एक एवरेज मार्किंग आ गई। क्लियर? कितना बात समझ में आया? बट अब सिनारियो क्या बना, सिनारियो ये बना कि भाई आप हर ब्रांच के अकॉर्डिंग एवरेज मार्किंग दे रहे हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर ब्रांच के सामने उस हर बंदे के सामने, जैसे नितिश है, नितिश ट्रिपल ई ब्रांच से बिलोंग करते हैं और 82 मार्क्स है इस पर्सन का, और इसकी ब्रांच का एवरेज कितना है, समझ गए? मतलब क्या चाहिए वजह, नितिश की ब्रांच का एवरेज चाहिए उसके सामने,
अब शुभम आया तो शुभम के सामने क्या चाहिए, शुभम की ब्रांच का एवरेज चाहिए, नॉट लाइक दिस यूनिवर्सिटी की ब्रांच का एवरेज चाहिए। ठीक है, तो विंडोज फंक्शन क्या करता है, विंडोज फंक्शन ये चीज आप नॉर्मली अभी तक जो आपने सीखा उससे आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, उससे आप ये चीज नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास विंडोज फंक्शन आया। विंडोज फंक्शन क्या करता है, विंडोज फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट एज पर द रो ग्रुप हर बेसिकली हम लोग रो वाइज डेटा को निकालना चाहते हैं। तो जब आप रो वाइज डेटा को निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अब जैसे हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक, अब यही चीज आप ग्रुप बाय में नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने यहाँ पे एस्ट्रिक कर दिया तो देखो ये एरर देगा, दे रहा है। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुपिंग वाइज निकाल सकता है डेटा, लेकिन ऑल डेटा के साथ में ये वर्किंग नहीं कर सकता। ऑल डेटा के साथ में कौन वर्किंग कर सकता है, सिर्फ सारे डेटा के साथ में विंडोज फंक्शन। अब यहाँ पे हमने लगाया सेलेक्ट एस्ट्रिक एवरेज मार्क्स ओवर। ओवर को लोग अक्सर विंडोज फंक्शन समझ लेते हैं, ओवर विंडोज फंक्शन नहीं है। यस, ओवर अगर लगा है मतलब वहां पर कहीं ना कहीं विंडोज फंक्शन लगा हुआ है। तो एवरेज इज ऑल्सो कंसिडर इन अ विंडोज फंक्शन, एवरेज इज ऑल्सो कंसिडर इन अ विंडोज फंक्शन। ये भी एक विंडोज फंक्शन की तरह काम करता है। ओवर क्या है फिर, ओवर इज अ क्लॉज, जैसे वेयर होता है, हैविंग होता है, ठीक है, यूजिंग होता है, ऑन होता है, दीज आर क्लॉज। तो ओवर भी एक क्या है, एक क्लॉज है जो कि विंडोज फंक्शन के साथ में यूटिलाइज किया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमने इसको रन किया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रो वाइज डेटा आ रहा है, लेकिन ये कॉलम देखो, ये कॉलम कैसा आ रहा है आपका, एवरेज आ रहा है सबके सामने। अब किसका एवरेज आ रहा है, ये टोटल यूनिवर्सिटी मतलब सारे जो मार्क्स है इन सब का टोटल यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्या है ना, अभी हमें दिक्कत आ रही थी कि हमने डिमांड क्या थी यूजर की, यूजर क्लाइंट की डिमांड ये है कि ग्रुप वाइज आना चाहिए, मतलब ब्रांच वाइज इसका एवरेज इसके सामने आना चाहिए। ये तो ब्रांच का एवरेज है नहीं, ये पूरी यूनिवर्सिटी का एवरेज है, तो ब्रांच वाइज एवरेज शो करना है। तो वी हैव अनदर क्लॉज पार्टीशन बाय, जैसे ग्रुप बाय होता है वैसे ही हमारे पास एक और क्लॉज होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, पार्टीशन बाय। तो हमने क्या करा, सेलेक्ट एस्ट्रिक एवरेज मार्क्स ओवर अंडर ब्रैकेट विद इन द ओवर ब्रैकेट हमने क्या लिखा, पार्टीशन बाय ब्रांच। किसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करना है, हमें ब्रांच वाइज पार्टीशन करना है। देखो अभी डेटा कैसा आ रहा है, इतना बात समझ में आया, नहीं ये चीज नहीं आई समझ में। नहीं आई, विशाल इसने ब्रांच वाइज एवरेज निकाल के लिखे हैं क्या Yes. मार्क्स? इसने हमें ब्रांच वाइज एवरेज निकाल के दिया। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, प्रैक्टिकली इन द सेंस मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ। पहले डेटा समझना है बस आपको, रिजल्ट कैसे चाहिए, क्वेरीज बहुत आसान है। अब नितेश ध्यान से देखना कि ये मेरा कौन सा मार्क्स है, इसी का, ये मेरा कौन सा मार्क्स है, इसी का, ठीक है, ये मेरा कौन सा मार्क्स है, प्रॉपर्ली का। इसमें सारी कहानी बस यही है कि मतलब मैंने आपको एक बार इसकी थ्योरी समझ में आ गई आपको, फिर मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको सिर्फ क्वेरीज चला चला के भी दिखाता रहूंगा ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें क्या करने वाला। ये 4 सेक्शंस में आपका डेटा डिवाइडेड है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इनका टोटल एवरेज मार्क्स कितना है, तो यू कैन सी एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है, ठीक है, 75.25। अब जब मैं पार्टीशन बाय यूज नहीं कर रहा था, कौन सा वाला क्लॉज, ये जो पार्टीशन बाय लिखा है ना, ये यूज नहीं कर रहा था, तब मेरे सामने क्या हो रहा था, यहाँ पे लिखा था 75.25 और हर ब्रांच के आगे मेरा डेटा क्या आ रहा था,
75.25 75.25, ठीक है। ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके से चल रहा था, लेकिन हमें बोला गया कि हमें कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए था। इस तरीके का, जैसे ये डेटा बना हुआ है, इस तरीके का रिजल्ट आपको चाहिए था अलग अलग। जैसे सीएससी का ब्रांच चाहिए, तो सीएससी के ब्रांच के सामने सीएससी का एवरेज आ रहा है, तो हमने इसको एवरेज करके देखा, तो एवरेज कितना है 78.5, हाँ 78.5। तो हमने पार्टीशन बाय क्लॉज लगा के क्या करा, हर रो के सामने उसकी पर्टिकुलर ब्रांच का एवरेज शो कर दिया। ओके ओके, ये चीज हम लोग अचीव करना चाहते थे। ये चीज आप अभी तक जो एसक्यूएल पढ़े हो, जितना भी ग्रुप बाय सेक्शन वाइज डिवाइड करना, वो सारी चीजें आप प्रोसेस उससे नहीं कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए, विंडोज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। विंडोज फंक्शन डेटा को रो वाइज देखने के यूज में ओके ओके, क्लियर हुआ? हाँ अभी क्लियर है ना सारा सिस्टम? हाँ हाँ अब देखो, करीना आपको क्लियर है हाँ सर। है ना? अब देखना, एक और चीज अपन करते हैं। मैंने एक और शीट बनाई, अब पहले यहाँ पे चीज को समझना, फिर अपन उसको वर्कआउट करें। ये मेरा डेटा है। अब मैं आपसे पूछूं, हु इज द टॉपर ऑफ दिस ब्रांच? इसको रैंकिंग देनी है, तो रैंकिंग कैसे देंगे? एक हमारे पास फंक्शन होता है रैंक फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? रैंक फंक्शन होता है, ठीक है। रैंक फंक्शन होता है, अच्छा सॉरी, रैंक फंक्शन मैंने उसमें लिख दिया, मैं सोचा तो वैसे ही चल जाएगा। एक होता है हमारे पास रैंक, एक होता है डेंस रैंक। आपको बस इतनी कहानी समझनी है दोनों में, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रैंक में अगर मैं बात करूं इस डेटा की, सीएससी की डेटा की बात करूं, तो सीएससी के डेटा में फर्स्ट रैंक किसका आएगा? इसका। फिर सेकंड कौन है? ये रहा। ये कौन है? ये फोर्थ है। और ये कौन है? थर्ड है, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूं, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट, दिस वन इज व्हाट? थर्ड, दिस वन इज योर व्हाट? फोर्थ। ओके, अब इसमें बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ठीक है। दिस इज योर रैंकिंग। वो ईसी में 88 तो सेकंड नहीं होना चाहिए? 88 पे सेकंड नहीं होना चाहिए। तो मैं वही चीज आपको बता रहा था कि जब आप रैंक फंक्शन के साथ में काम करते हो, तो रैंक फंक्शन क्या करता है, अगर कोई वैल्यू आपकी रिपीटेटिव मोड पे है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप देखोगे कि रैंक फंक्शन क्या करता है कि वंस फर्स्ट रैंक विनय की है, फर्स्ट रैंक रोहित की है, लेकिन वो सीक्वेंस गड़बड़ कर देता है, सीधा वो किसको देगा? थर्ड पे स्विच कर जाता है। ये रैंक का फॉर्मेट है, ओके। अच्छा अब वहीं पर हम लोग डेंस रैंक की अगर बात करते हैं, तो डेंस रैंक ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, इसी वाले में चेंजेस होंगे सारे, ठीक है। किस वाले में? इस वाले में चेंजेस करूंगा मैं। तो अभी मेरे पास इसका फर्स्ट रैंक है, ठीक है, इसका फर्स्ट रैंक है। अब मेरे पास सेकंड आएगा, फिर मेरे पास थर्ड है। तो डेंस रैंक और रैंक में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, दोनों फंक्शन। क्लियर? बट इन दोनों में से ठीक कौन सा है? डेंस रैंक? डेंस रैंक। अगर आपके पास सपोज आपके पास 2% है जो सेम उस पर आ गए, मतलब अगर मैंने आपको बोला सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो, अब सपोज नितेश की सैलरी भी 50,000 है, विशाल की सैलरी भी 50,000 है, तो हु इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी? हम दोनों ही हुए, हाँ है ना? तो अगर हम दोनों का निकालेंगे तो डेंस रैंक हमारे लिए बेटर है। अब मैंने बोला थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो, तो सपोज करीना की सैलरी कितनी है? 48,000 है सपोज, तो सेकंड रैंक पे तो हम दोनों हो गए, फर्स्ट पे आप, सेकंड पे मैं, तो ये दो रैंक तो गई। करीना का नंबर कौन जाएगा? फोर्थ, थर्ड सॉरी सेकंड, सेकंड हाईएस्ट, मतलब फर्स्ट पे अगर हम दोनों हो गए तो सेकंड हाँ तो करीना, सेकंड हाईएस्ट हाँ। तो करीना का रैंक नंबर कौन जाएगा? थर्ड आएगा, अगर रैंक यूज कर रहा हूँ तो। सेकंड हाईएस्ट तो हमें इससे नहीं मिलेगा। हाँ अगर यूनिक है तो आपका रैंक प्रॉपरली काम कर सकता है, अगर यूनिक नहीं है तो आपका काम कौन सा कर सकता है? डेंस रैंक काम। डेंस रैंक। तो मतलब अगर हमारा जो सिचुएशन हमने क्रिएट किया कि नितेश एंड विशाल दोनों की सेम सैलरी है 50,000 रुपए,
और दोनों का रैंक क्या है, फर्स्ट है। तो करीना की 48,000 है, एक्चुअली करीना की रैंक क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। सेकंड बट अगर रैंक यूज करूंगा तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, थर्ड हो थर्ड हो जाएगी। जाएगी, बट डेंस रैंक यूज करेंगे तो करीना की रैंक क्या होगी, सेकंड। सेकंड होगी। ठीक है, तो सेम विद दिस हमने सीक्वेंसिंग यहाँ पर भी वही चीज सीखी कि हमारे पास एक रैंक फंक्शन था। अब हमने मार्क्स के बेसिस पे इसको ऑर्डर अरेंज करा, रन करा, तो देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब हमने क्या ना पार्टीशन बाय नहीं लगाया था इसमें, तो पार्टीशन बाय नहीं लगाया तो 3 बार हमारे पास 95 आया। कितनी बार आया, 3 बार। तो फर्स्ट पे तो ये आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 बार तीनों के तीनों किस पे, सेकंड नंबर पे है। जब आपके पास ऋषभ आया तो ऋषभ कौन से नंबर पे आ गया, आपका फिफ्थ पे आ गया। आना किस पे चाहिए था ऋषभ को, थर्ड पे आना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक हमने वही चीज करी, हमने पार्टीशन वायर के बेसिस पे भी लगा के देख लोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा, जो हमने अभी एक्सेल में देखा था। यही डिफरेंस देखा था एक्सेल में। अब हमने क्या करा, अब यहाँ पर क्या है ना, ये क्या करता है, if the marks is the same rank, function allowed the same rank and never assign the second to the next person, directly assign the third rank। ठीक है, ये मैंने मेंशन भी कर रखा है। अब डेंस रैंक यहाँ पे क्या करता है, हमने डेंस रैंक को रन करा तो यू कैन सी अब मेरा मार्किंग क्या है, फर्स्ट, मैंने पार्टीशन वाई नहीं लगाया इसमें, सेकंड सेकंड सेकंड। अब ऋषभ का रैंक कितना आया, थर्ड। ओके, पॉइंट समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो आप क्या यूज करोगे, आपको अगर लगता है कि देखो मार्क्स रिपीटेटिव हो सकते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, डेंस डेंस रैंक। रैंक। ओके, ठीक है, ये रो नंबर, रो नंबर क्या करते हैं, सीक्वेंस देता है आपको। रो नंबर क्या देता है, सीक्वेंस देता है। अब हमने ना रो नंबर में ना कुछ डेटा बनाया था, डेटा इन द सेंस, मनोज है, एक स्टूडेंट है मनोज, कनीना जानते हैं, ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई वी आर यूजिंग रो नंबर। So whenever we want to find out the unique data, whenever we want to find out the unique data, then हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं, रो नंबर यूज करते हैं, मतलब डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। ठीक है, हम गया आजकल। ओके। थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा डुप्लीकेसी हटाने के लिए। ठीक है, दिस इज माय पार्ले जी। विशाल, मुझे 5 मिनट में ना लीव करना पड़ेगा, मेरे को लॉग इन करना है। ठीक है, बट 5 मिनट ही दे देना, ओके, पर आप लीव दे देना। ओके, ओके, तो ये हमारे पास छोटा सा डेटा है, बस यही वाला पार्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने बोल्ड कर दिया, इसको मेरे को सेव करना पड़ेगा दूसरे उसमें। अब आप देखो यहाँ पे हमने दे दिया सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, क्या नाम था इसका, शीट 1 टेस्ट। ठीक है, दिस वन इज टेस्ट, मैंने इसको रन करा, ये डेटा आ रहा है मेरे पास। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके पास में एक रो नंबर अलाउ कर दिया, रो नंबर ओवर, मैंने इसको रन किया, रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, जब डुप्लीकेसी इसके अंदर होती है, हालांकि अभी मैं डुप्लीकेसी नहीं क्रिएट कर पाया, डुप्लीकेसी जब इसके अंदर क्रिएट होती है तो ये तब में क्या करेगा, 1 1 1 1 करके आपको दे देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई डेटा आपका डुप्लीकेट फॉर्मेट पे आ रहा है तो ये उसको क्या करेगा,
सेकंड नंबर दे देगा। तो इसके पाले जी को तो 1-1 आना चाहिए था ना फिर। हाँ पाले जी को वही तो चीज बोला, मैं डुप्लीकेट ही क्रिएट नहीं कर पाया इसमें। तो मेरा हो सकता है मैंने कुछ डेटा एंटर गड़बड़ करी हो, वरना ये अभी क्या करता है, अगर ये डुप्लीकेट होता ना तो ये उसके फॉर्मेट में इसको भी क्या देता, 1 दे देते। 1 दे देता। तो नहीं बेसिकली बट हम लोग रो नंबर यूज कर रहे हैं ना, वो तो 1 2 3 देगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना ईच रो को। जैसे इसमें क्या होता है ना, इसका एक पोर्शन है ना, मैं चलो अभी तो नितेश को जाना है तो जल्दबाजी में थोड़ा सा वो हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है ना, तब वो नंबर चेंज करता है। यूनिक वैल्यू नंबर में भी हाँ, अभी देखना है इसको, पार्टीशन बाय ये ऑर्डर्स का वो फंस रहा है, एक मिनट। देखो आ रहा है, मैंने पार्टीशन वाइज नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्टली वो प्रोसेस कर रहा था, इसलिए वो इस तरीके से दे रहा था। नाउ यू कैन सी मेरा जो पार्ले जी है उसमें 1 आया, इसमें 2 आया, मैंगोज को क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट आईडी के बेसिस पर मैंने यहाँ पे किया था, मैं इसको मार्क्स के बेसिस पर पार्टीशन कर देता हूँ। ये काफी कंफ्यूजिंग हो गया, ये तो रैंक जैसे बिहेव कर रहा है लाइक। अभी कर रहा, आप देखो इसमें बट मेरे 69 को यहाँ पे जहाँ दो, तक पता है रो नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके वो असाइन करता है ना। एग्री। अभी आप यहाँ पे मार्क्स को देखो, नितेश आपको लेफ्ट करना तो लेफ्ट कर देना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देखो करीना, ये देखो 39 एक बार था, 1 दिया, 43 एक बार 1 दिया, 51 एक बार था 1 दिया। अब यहाँ पे देखो 61 एक बार था 1 दिया, लेकिन 61 दोबारा आया तो उससे क्या दे दिया, 2। तो ओके, अब 95 पे आता हूँ, 95 पे 1 दिया, पहली बार यूनिक था ना ये। अब 95 पे आया तो 2 दिया, फिर 95 आया तो 3 दिया। अब आपको मैंने अगर बोला, आपको सिटी आता है ना, हाँ वो टेम्परेरी हाँ, टेबल पे तो स्टोर मैंने है। अगर यहाँ पे, क्योंकि विद सिटी ही काम कर सकते हैं, मैंने एक टैम्प टेबल बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो ये टेबल आएगा, तो यू हैव दिस वन, रो नंबर आपके पास है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, आपने बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब वेयर रो नम इज लेस देन, सॉरी, इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, मैंने बोला है ये जो टेम्परेरी टेबल आएगी, ये वाली जो टेबल है ना, ये हमारी हो जाएगी टेम्परेरी टेबल। ये मैंने क्या बोला, रो नंबर इक्वल टू 1, जिसका रो नंबर 1 हो उसी को पिकअप करना है। अब जिसका रो नंबर 1 होगा वो सारे क्या है, यूनिक है। देखो हाँ सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा आ रहा है, कोई भी मार्क्स आपका डुप्लीकेसी नहीं देगा, ठीक है। अगर मैंने ये बोला ग्रेटर देन 2, मेरे को डुप्लीकेट डेटा निकालना है, तो मैंने क्या करा, रो नम ग्रेटर देन 1 चलेगा, रो नम ग्रेटर देन 1, मैंने इसको रन किया, तो यू कैन सी सिर्फ कौन सा डेटा आ रहा है हमारे पास, डुप्लीकेट डेटा आ रहा है। समझ में आया? तो विशाल वो कौन से केस में होता है, जैसे हम लोग यूनिकली 1 2 3 4 ऐसे नंबर असाइन करते हैं रो नंबर के अकॉर्डिंग, वो होता मतलब नंबर्स की बात कर रहे हो कि सिक्वेंशियल नंबर का आता है? हाँ मतलब सीक्वेंशियल नंबर आते हैं। देखो एक सेकंड। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ विशाल। अभी आप देखो यहाँ पे हमें यूनिक डेटा चाहिए,
Which one is your unique data? Student ID, हम्म है ना? ये हमारा रिपीटेटिव हो सकते हैं, ब्रांच नेम आपके रिपीटेटिव हो सकते हैं, मार्क्स आपके रिपीटेटिव हो सकते हैं। अब जब मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, मैंने रो नंबर निकाला, आपको पूरा सीक्वेंस प्रॉपर चाहिए, तो आपने क्या करा, यहाँ पर स्टूडेंट को क्या बना दिया, स्टूडेंट आईडी को पार्टीशन बाय आपने कैसे दिया, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे दिया। एंड जब आप इसे रन करोगे, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया लास्ट, जब मैंने इसको रन करा तो अच्छा पार्टीशन बाय स्टूडेंट आईडी चला देना, अच्छा आई गेस जब आप पार्टीशन बाय नहीं चलाओगे ना तो वो यूनिकली 1 2 3 तो 4 ये करके देखा, देगा यस ये ना। रहा क्वेश्चन, तब आपको तो वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दे देगा डायरेक्टली। बट रो नंबर को हम सीक्वेंशियल डेटा के लिए यूज नहीं करते, वी आर फाइंडिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज एंड यूनिक वैल्यूज विद द रो नंबर्स। अच्छा जब हम लोग पार्टीशन वाइज करते हैं तो नॉर्मली जितने भी डुप्लीकेट्स डेटा होते हैं वो वन के एक बार बाद दिखाना, क्यों एक बार रन करना पार्टीशन वाइज करके। मार्क्स पे करता हूँ मैं, देखो इसमें हुआ क्या है, नॉर्मली 1 1 1 सब पे दिया इसने। 69 पे 69 एक बार था 1, एक बार आया तो यूनिक हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम आया तो उसने उसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब वैसे ही 93 95 पे आओ, 95 पे आप देखो सीक्वेंस क्या आ रही है, 1 2 3 अगर कुछ नहीं है सिंगल डेटा है तो रो नंबर से 1 असाइन करेगा। असाइन करेगा। मतलब इसमें ना एक क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन जो बनता है विंडोज फंक्शन में, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई मेरे पास डेटा है काफी सारा, और वो आपको बोलेगा मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी, दिस इज हाँ योर वो स्ट्रैटेजी, हम इस तरीके से वो निकालते रैंक से मैंने निकाला है, मेरे को तो पूछा गया था ये रैंक ग्रेटर देन 1 अगर है तो। हैं 1। हाँ टेम्परेरी टिकट। बट मैं ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे से भी लेटेस्ट पूछा गया था, मैंने बीसीजी का इंटरव्यू दिया था उसमें। हाँ उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर कोई भी रैंडम नंबर उठा के दे दिए थे, मान लो मार्क्स कॉलम के, तो उसने बोला था कि इसमें तुम रो नंबर असाइन करो, रैंक असाइन करो, डेंस रैंक असाइन करो। हाँ मतलब जैसे आपने अभी निकाला ना 1 1 1 रन करके क्वेरी, तो हाँ वैसे मैनुअली लिखो कि क्या रो नंबर आएगा, क्या रैंक आएगा, क्या डेंस रैंक आएगा। बिल्कुल। तो है ना, आपने रैंक से कैसे निकाला डुप्लीकेट वैल्यू? डेंस रैंक से निकाला था मैंने विद सीटी किया पहले मैंने। उसके बाद पहले तो मैंने वो लिखा आपका जो विंडो फंक्शन की क्वेरी होती है, फिर डिलीट किया फ्रॉम दैट टेबल वेयर जो रो नंबर था शुड बी ग्रेटर देन 1, तो डेंस रैंक शुड बी ग्रेटर देन 1, तो जितनी जगह भी 1 से ज्यादा ग्रेटर है तो डिलीट कर रहा था उसको। उससे ज्यादा बेटर है, एक तो ग्रुप वाइज से भी होता है। देखो ये मैंने डांस रैंक से किया है, मार्क्स में मेरा डुप्लीकेट वैल्यू है, और मैंने पार्टीशन बाय भी अगर आप मार्क्स को बोलोगे तो मैं मार्क्स पे लगा देता हूँ। हाँ तो इसमें भी तो आप कर सकते हो ना, वेयर रैंक इज ग्रेटर देन 1, तो जितने भी 1 से ज्यादा वाले होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। 98 को छोड़ के बाकी सब डिलीट हो जाएगा, हाँ बट ये तो सारे डुप्लीकेट नहीं है ना। पॉइंट समझ पार्टीशन में? में भी तो करो। हाँ मैं पार्टीशन बाय लिख देता हूँ, पार्टीशन बाय मार्क्स करूँ ना, कर लो। ब्रांच करेंगे, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन है ना कॉग्निजेंट में, अभी रिसेंटली मतलब 1 2 दिन पहले की बात ऐसे है। तो हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, मैं तो रट ली हुई क्वेश्चन को। हाँ तो इसका मैं सोल्यूशन जो पहले है ना, कॉग्निजेंट में काम करती थी, फर्स्ट अच्छा मेरा कंपनी में ही था। तो मेरा भी कॉग्निजेंट का इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, तो आई गिव द आंसर ऑन दिस, पर उन्होंने बोला और कोई तरीका मेरे को आया नहीं, क्योंकि दिस ग्रुप इज बाय, नहीं, मैंने ग्रुप बाय से कैसे निकालूं, ग्रुप बाय से हैविंग क्लॉज लगा दो ना, हैविंग वो जो भी है ग्रेटर देन शुड बी 1, ग्रेटर देन 1। काउंट लगा के। हाँ काउंट। हाँ एक वो हो गया था, एक ये मैंने बताया था, आपने बोला ना कि मैंने रैंक से निकाला था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि डेंस रैंक से कैसे निकाला था, वो मेरे को ही बताओ।
क्योंकि ये टेम्पररी टेबल आपको क्रिएट करना होगा पहले तो, ठीक है, ठीक है। एक आपने मिनट ये कर दिया ना, ऊपर डालो विद सीटी करो, हाँ ठीक है, बंद कर दो इसको। अब आपको करना है इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट, पहले डिलीट चलाना होगा आपको, ठीक है। डिलीट चलो। सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पररी करो, हाँ वेयर लिखो पहले, चलो लिखो, ये लिख दो आप, उसके इसके ऊपर लिख देना, वेयर रैंक शुड बी ग्रेटर देन 1 करो। ग्रेटर देन इसके हाँ इसके ऊपर ना आप डिलीट लिखो, डिलीट फ्रॉम मार्क्स, के ऊपर सेलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर, हाँ वेयर, टैब करूंगा ना, नहीं मार्क्स ऊपर वाले टेबल से आएगा, ये टेबल लिया आपने, मार्क्स इन, और फिर वो सिलेक्ट स्टेटमेंट को आप क्वेरी को सब क्वेरी बना दोगे। ये चला के देखना। आपको ना क्वेरी एग्जैक्टली भेज दूंगी, इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा है बट सेम यही प्रोसेस है, आप इस वे में भी कर सकते हो। मेरे से तो बहुत जगह पूछा गया है ये, इसलिए मैं याद कर ली थी ये वाला। तो एक मेरे से पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हम लोग ज्वाइन कंडीशन लगाते हैं ना, जब हमने ज्वाइन लगा दिया उसके साथ वेयर कंडीशन लगाया, वेयर आईडी इज इक्वल टू एबीसी, ठीक है, एक ये क्वेरी था, और दूसरा क्वेरी था वेयर कंडीशन नहीं लगा के एंड एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एबीसी, तो बोल रही थी कि दोनों सेम आउटपुट देगा या अलग आउटपुट देगा, वो एक्सप्लेन करने को, तो मेरे को समझ ही नहीं आया। एक बार आप मुझे क्वेरी भेज दोगे ये वाली? क्वेरी तो मैं, मेरे पास होगा नहीं ना, मतलब आप कोई भी सीक्वल की क्वेरी, ज्वाइन वाली क्वेरी